अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी प्यारे भाइयों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी वीज़े पे हम सऊदी अरब में हैं, डिलीवरी कंपनी वीज़े पे, और कंपनी में काम करें तो क्या हिसाब है, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। आज़ाद वीज़े पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आपने उम्मीद देखी होगी, नहीं देखी तो देख लें। आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि कंपनी वीज़े पे क्या होता है, कितनी तरह देते हैं, कितने ऑर्डर करने होते हैं, कितनी ड्यूटी होती है और फ़ायदा होता है कि नहीं। सबसे पहले जो मैं रिज़ल्ट बता दूँ, जो मेरे पास खुलासा है, मतलब कि जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है अभी तक 6 साल के अंदर, 6.5 साल के अंदर, कंपनी वीज़े पे आप ना ही आएँ तो बेहतर है। डिलीवरी अगर करनी है आपने सऊदी अरब में तो आप कंपनी वीज़े पे मत आएँ, कंपनी से बाहर आएँ। आप बाहर आकर कमीशन बेस पे काम करें, वो सही रहेगा। अब जो भाई कहते हैं कि हमें कंपनी में ही आना है, जब कंपनी में हम आ रहे हैं तो मैं उनको भी अभी डिटेल बताता हूँ कि क्या होता है हर कंपनी में आके। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये जो मैंने खोला हुआ है ये फेसबुक है, ग्रुप का नाम है मनदीब हंगर स्टेशन, अरबी में लिखा हुआ है। मनदीब का मतलब होता है ड्राइवर्स, डिलीवर करने वाले ड्राइवर्स या फिर डिलीवर करने वाले, और हंगर स्टेशन कंपनी का नाम है, यानी कि हंगर स्टेशन के ड्राइवर्स या हंगर स्टेशन के डिलीवरी बॉयज़। 76,000 यानी कि 76,000 पीपल ने इसके मेंबर हैं। प्राइवेट ग्रुप है ये, मैं भी इसमें ऐड हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या ऑफ़र दे रहे हैं। यहाँ लोग अपने मसले भी बयान करते हैं ग्रुप में, और जिन्होंने ड्राइवर चाहिए थे वो भी बोलते हैं। अब ये एक ड्राइवर बंदे को चाहिए, वो कह रहा है ए ड्राइवर इज़ रिक्वायर्ड टू वर्क इन रेस्टोरेंट इन रियाद अल नसीम डिस्ट्रिक्ट। A car is required, work 12 hours, 12 hours, salary 3,500 riyals plus 25 riyals gasoline per day। अब ये क्या करना चाह रहा है ये बंदा, इसको एक ड्राइवर चाहिए जो डिलीवरी का काम कर सके, सऊदी अरब में ही हो, इकामा भी उसके पास हो, वीज़ा उसने खुद ही लिया हो, सब कुछ हो। इसको सिर्फ एक ड्राइवर चाहिए। ये उसको 3500 रियाल तनख्वाह देगा और 25 रियाल रोज़ के पेट्रोल के पैसे देगा। वर्किंग आवर्स एवरी डे, डेली काम करवाएगा। देर आर नो हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं देगा। फूड एंड अकोमोडेशन अवेलेबल, खाना और रिहाइश दे सकते हैं। द इंटरव्यू इन द अल ब्रांच आफ्टर एन हाउस। ठीक है, ये यकीनन ये बात है कि ये बंदा डिलीवरी का काम करवाएगा, आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और आपको बोलेगा 15 ऑर्डर या 14 ऑर्डर रोज़ के करें, मैं आपको 35 रियाल तनख्वाह दूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये 15 ऑर्डर आपसे रोज़ करवाता है, 15 ऑर्डर करें तो छुट्टी नहीं दे रहा। ये देखें, ये कह रहे हैं देयर इज़ नो हॉलीडेज़, कोई छुट्टी नहीं है, यानी कि महीने के 30 दिन आपने काम करना है। 15 ऑर्डर अगर आप डेली आपसे करवाता है एवरेज के, और महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 के साथ ज़रूर देंगे तो 450 ऑर्डर्स बनेंगे। 450 ऑर्डर जब महीने के बनेंगे तो उसका ज़रूर देते हैं, एवरेज ऑर्डर होगा 14 रियाल का होगा एवरेज, तो 6,300 रियाल बनेंगे उसके। 6,300 रियाल बनेंगे, उसमें से ये आपको सैलरी दे रहा है 3500 रियाल प्लस 25, यानी कि समझ लें कि 250, 750, यानी कि 4,300 रियाल समझ लें आप, दे रहा है आपको सैलरी विद पेट्रोल। आपका खाना बस आपको देगा, वो पेट्रोल आपका रिहाइश आपको देगा, पेट्रोल आपका लगेगा, मोबाइल इंटरनेट आपका लगेगा। अच्छा, -4,200 ने किया तो वो आपसे पर मंथ 2100 रियाल कमा रहा है। अब वो कह रहा है अकोमोडेशन देगा आपको, खाना और रिहाइश देगा। अगर हम इसमें से उसको बचता है बाकी 2100 रियाल, आप उसको कमा के दे रहे हैं 6,300 रियाल, उसमें से वो आपको 4,200 तनख्वाह दे रहा है, यानी कि 3500 तनख्वाह दे रहा है और 25,000 रोज़ के पेट्रोल का दे रहा है, मतलब 4,200 बन गया। उसमें से वो आपसे कमा रहा है 2100 रियाल। 2100 रियाल में से मान लें कि आपको 500 रियाल खाने के महीने के और रिहाइश का देगा रूम का, तो उसके बाद बचते हैं महीने के 1,600 रियाल। इसमें इकामा आपका, सब कुछ आपका होगा। वो सूखा आपसे सीधा 1,600 रियाल महीने का कमा रहा है, बिज़नेस बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये होगी इसकी कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ, आप अगर 4200 आपको तनख्वाह देता है तो उसमें से आपका रोज़ का जो पेट्रोल है वो 25 का नहीं जाएगा, वो आपका
50 का जाएगा गाड़ी पे अगर आप करेंगे तो। गाड़ी पे 50 का पेट्रोल जाएगा तो आपका महीने का बनता है 450 रियाल, ठीक है। तो एक मिनट ज़रा, मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सॉरी, आपका 1500 का जाएगा महीने का, 1500 का आपका पेट्रोल जाएगा, 25 का नहीं जाएगा। तो आप ऐसा करें कि 1000 का कर लें, 1000 का आपने पेट्रोल निकाल दिया तो आपको महीने की तनख्वाह बचेगी 3200। आप उसको कमा के भी दे रहे हैं, आपको 3200 तनख्वाह देना है वो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे की तरफ। ये देखें ज़रा, मैं यहाँ से बैग कैसे आ गया। देखिए ज़रा, एक मिनट। यहाँ बहुत सारे लोगों ने लगाए होते हैं कि हमें बंदे चाहिए। अच्छा, अब ये देखें, ये है, ये इसकी मैं डिटेल दिखाता हूँ आपको। ये बंदा कह रहा है, डिलीवरी कंपनी है वर्ल्ड डिजिटल लॉजिस्टिक्स सर्विस इंस्टीट्यूट अनाउंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑर्डर्स थ्रू हंगर स्टेशन ऐप इन ऑल सिटीज ऑफ किंगडम। ये हंगर स्टेशन में आपसे काम करवाएगा विद द फॉलोइंग सर्विस। टारगेट लिखा हुआ है, असल में टारगेट लिखना होता है, ये क्यों नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये ग्राफ की जगह यूज़ करते हैं इसको। टारगेट मंथली 450 ऑर्डर करने हैं आपने, और ये आपको सैलरी उसकी देगा 5400, यानी कि 5400। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये 400 अगर 50 ऑर्डर आपसे करवाता है तो एवरेज आप ऑर्डर करें 14,000 का, तो आप इसको महीने का कमा के दे रहे हैं 6300, 6300, ठीक है। सैलरी आपको दे रहा है 5400। अब इसमें से 450 ऑर्डर आपने किए, एवरेज बनता है 14 रियाल, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो वो बनता है 6300। वो आपको सैलरी दे रहा है 5400। हर महीने वो आपसे सीधा 900 रियाल बैठे बैठाए कमाना चाह रहा है। अब वो आपको ऑफर्स क्या दे रहा है। दूसरी ऑफ़र ये दे रहा है कि टारगेट मंथली 350 ऑर्डर रिक्वेस्टेड विद द टोटल सैलरी ऑफ 4000। 350 आपसे ऑर्डर करवा रहा है वो, 14 के हिसाब से बनते हैं 4900। सैलरी दे रहा है आपको 4000, यानी कि सीधा इसमें से आपसे 900 रियाल बचाना चाह रहा है। अच्छा, ये अभी इनकी जो ऑफ़र हैं ये अभी के लिए, जब आप इनके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे फिर ये अपना बयान बदल लेते हैं, अपना कमिटमेंट बदल लेते हैं। ये 900 रियाल बचा रहा है। इसमें से आपको ऑफ़र क्या दे रहा है, फीचर्स इमीडिएट बिल ट्रांसफ़र, यानी कि फ़ौरन आपको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करेगा। जब आप इसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गए तो फिर तो आप फंस गए, सीधी बात है, फिर आपको ये नहीं छोड़ेगा। फंस कैसे गए, आपको ये अगर बोलेगा रोज़ के 15 की बजाय 20 ऑर्डर करने तो आपको 20 ऑर्डर करने पड़ेंगे। आपको बोलेगा मैं 30,000 की बजाय 2500 सैलरी दे रहा हूँ, तो वो माननी नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ ये चल जाता है सिस्टम। अच्छा, सेकंड बोल रहा है चेंज कैरियर विद एन वीक। अगर आपका कोई और महीना है, किसी और जॉब प्रोफेशन पे आप आए हुए हैं, तो ये आपको अपनी पसंद की प्रोफेशन पे फ़ौरन से चेंज करवा लेगा। स्पेशल मेडिकल इंश्योरेंस ये देगा आपको, क्योंकि इसके बगैर तो काम भी नहीं बनता। वो तो उसने लिख दिया, लेकिन देनी पड़ती है। 21 डेज़ एनुअल लीव, सालाना आपको 21 डेज़ की छुट्टी देगा, 21 दिन की छुट्टी आपको सालाना देगा। वर्क इन ऑल रीजन्स ऑफ द कंट्री किंगडम कंडीशन, किसी भी शहर में आपको भेज सकते हैं आप, उसकी मर्ज़ी है वो कहाँ भेजेगा। आप नहीं बोलोगे कि मुझे रियाद में करना है या मुझे मदीना में करना, नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से भेजेगा। वैलिड ड्राइवर लाइसेंस, अब इसके लिए वो ड्राइवर लाइसेंस आपसे मांग रहा है। प्रेफरेबली समवन विद ए कार एंड हैज़ वर्क इन डिलीवरी, जो पहले डिलीवरी का काम करते हैं उनको ये हम ये दे रहे हैं, मतलब उनको ज़्यादा फोकस करेगा। और वो जो डिलीवरी का पहले काम करते हैं वो तो इनकी कंपनी में आएंगे नहीं, सीधी सी बात है। अच्छा, फॉर दोज हु वांट टू वर्क एंड ट्रांसफर द बिल, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अल्लाह इज़ द मास्टर ऑफ सक्सेस, यस, सही बात है। आपने देख लिया, ये ऑफ़र दे रहा है 5400 की सैलरी भी आपको ऑफ़र दे रहा है। 450 ऑर्डर करने, और महीने का ये 6300 बनता है, और उसमें से आपको ये सैलरी देगा 5400, यानी कि हर तरीके से प्रॉफिट इनको चाहिए। आप आज़ाद आएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो एक की आपने ऑफ़र देख ली,
यहाँ आ जाए। ये बंदा कह रहा है गुड न्यूज़ फॉर इंडिविजुअल प्रोफेशन एंड अदर्स लो लिस्टस अब इससे लिखा नहीं फाउंडेशन फॉर लॉजिस्टिक सर्विस इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ द माम अनाउंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ डिलीवरी ऑफ ऑर्डर थ्रू ऑर्केस्ट्रेशन इन ऑल सिटीज ऑफ द किंगडम विद द फॉलोइंग सर्विस। ये आपसे कह रहा है 550 ऑर्डर मंथली करो, मैं आपको सैलरी दूंगा 5,500। हम अभी हिसाब लगा लेते हैं 550 ऑर्डर आप एवरेज के हिसाब से 14 के साथ ज़रूर देंगे, 14,000 के साथ आप महीने को उसको कमा के दे रहे हैं 7,700। वो आपको सैलरी दे रहा है 5500, यानी कि हर सैलरी पे हर महीने में आपसे वो 2200 रियाल कमाएगा। यार बंदे का दिमाग ख़राब है, कमा के दे, खुद क्यों ना अलग से काम करेगा। आप उसको 7,700 कमा के देंगे, वो आपको 5500 सैलरी देगा, 5500 सैलरी देगा, यानी कि आपसे वो महीने का 2200 रियाल कमाएगा। अच्छा सेकंड अब वो क्या कहते हैं आगे, सैलरी की डिटेल्स ने 5500 बताई है, सैलरी बताया, सैलरी 2500 रियाल देगा बेसिक सैलरी आपको। कार अलाउंस, कार का पेट्रोल काम वगैरह कराने का देगा 1800 रियाल, फ्यूल देगा 1000 रियाल का, कम्युनिकेशन इंटरनेट का देगा 200 रियाल मंथली, टारगेट मंथली 450 रियाल, 450 ऑर्डर, सैलरी देगा 4500 रियाल डिटेल। मैंने आपको बताया 450 जो ऑर्डर होगा पर ऑर्डर को अपने 14 रियाल के साथ 14 रियाल के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। किसी भी लिहाज से आप डिलीवरी कंपनी में आते हैं तो मेरी ज़ाती राय ये है कि आप नुकसान में जाएंगे। बाहर आके अगर डिलीवरी का काम करना है तो बाहर आके आज़ाद में करें तो फ़ायदे में देंगे। इन अल्फाज का ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, मुझे इसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सच बयान कर रहा हूँ, सच बात बोल रहा हूँ। मेरी ज़ाती राय है कि अगर आपने करना है काम तो आएँ, अपने कबीर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि भाई हम अपना बेस कमीशन बेस पे काम करेंगे, सैलरी बेस पे नहीं करेंगे, तो फ़ायदे में रहेंगे। इनकी कमिटमेंट बाद में चेंज भी हो जाती है, याद रखें मेरी, कमिटमेंट बाद में इनकी चेंज हो जाती है। इसी तरह और भी हैं, वो ऑफ़र दे रहे हैं, यानी कि आपसे कमा के वो खुद भी खाएंगे। यहाँ और भी होंगे वो ऑफ़र देंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको अगर इसमें हुआ तो। बहुत सारे यहाँ ऑफ़र देते हैं कि हमें ये चाहिए। जो बंदा पहले डिलीवरी में काम कर रहा है वो कभी भी इनके साथ नहीं चढ़ता है, कभी भी इनके साथ वो काम नहीं करेगा। और भी होंगे, यहाँ टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी मैंने डिटेल आपको बता दी है। कुल मिला के रिज़ल्ट ये है कि आप कंपनी वीज़े पे ना आएँ, आज़ाद आएँ, यानी कि कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लें कि भाई हम बाहर काम करेंगे कमीशन बेस पे, लेकिन सैलरी पे काम नहीं करेंगे। जो भी है बहरहाल आप जिस तरीके से आप करना चाहें कर लें। कंपनी वीज़े पे मेरी तो राय है ना आएँ आप। दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैर रखे, सबकी मुश्किलात आसान फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।